और बरसात के कारण ठंडी इतनी ज्यादा हो गई कि तुम्हारा तो दांत ही कटकटा रहा था। सुदामा जी सोच रहे हैं कि राजा बन गया, लेकिन थोड़ा सा चना खाया बहुत। आशीर्वाद देते सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। धीरे धीरे लाइन जब लंबी हो गई, सुदामा जी ने कहा कि ये कहाँ के हैं इतने लोग? बोले कि सब हमारी पत्नियां हैं। फिर हिम्मत बांधे, साइड कर दिए, भव भव। हाथ दर्द करने लगा तो हाथ भी नीचे कर लिए। अब वैसे बोल रहे हैं भव भव। बोले कि कितनी है कन्हैया? बोले 16,108 हैं। सुदामा जी ने कहा एक ही से परेशान है। कन्हैया ने कहा कि आधे को आशीर्वाद दोगे, आधे को आशीर्वाद नहीं दोगे, हमारे घर में झगड़ा करवाओगे, सबको आशीर्वाद दो। लेकिन सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते देते थक जाते हैं, तो कहा कि ऐसा करो कि सबके पति तुम ही हो, तुम्हें आकर हाथ जोड़ लो, मेरे सामने प्रणाम कर लो, सबके बदले आशीर्वाद दो। और भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अब तो रानियां भी आ गई हैं मित्र का दर्शन करने के लिए, सब खड़ी हैं। दोनों में चर्चा होती है बचपन की कि हम लोग पढ़ने जाते थे तो कितना बढ़िया लगता था, कितना अच्छा लगता था। प्रतिदिन लकड़ियां लाने जाते थे। सुदामा जी ने कहा कि हाँ सच में बड़ा आनंद आता था। एक बार तो हम लोग गए और देखो कितनी बारिश में फंस गए, ठंडी भी लग रही थी और डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। कन्हैया ने कहा कि हाँ वो तो सच में। और बरसात के कारण ठंडी इतनी ज्यादा हो गई कि तुम्हारा तो दांत ही कटकटा रहा था। सुदामा जी सोच रहे हैं कि राजा बन गया, लेकिन थोड़ा सा चना खाया भूला नहीं। इसके विषय में ऐसी भी कथा है कि उस चने को श्राप लगा था कि जो खाएगा दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा जी ने विचार किया कि मैं दरिद्र हो जाऊंगा तो मैं दरिद्रता सह लूंगा, झेल लूंगा, लेकिन अगर परमात्मा ही दरिद्र हो गया तो संसार दरिद्र हो जाएगा। तो स्वयं खा लिए, लेकिन परमात्मा को नहीं दिया। दोनों में वार्तालाप होती रही। तब तक भगवान कृष्ण फिर याद दिलाते हैं कि भाभी जी ने कुछ भेजा है मेरे लिए। सुदामा जी सोच रहे हैं कि अब कैसे दें। चावल लेकर आए हैं और महारानियों के सामने कैसे दे दें। अब हाथ को पीछे किए जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि कन्हैया ने कहा कि ये हाथ में क्या हुआ? बोले इतनी दूर से चल कर आया हूँ, दर्द कर रहा है। बोले इतनी देर से पैर दबा रहा हूँ, लाओ हाथ दबा दो। लाओ मैं 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ। जैसे हाथ खींचा तो पोटली गिर। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल उसमें से निकाल कर खाए और 2 लोग दे दिए। तीसरी जब खाने लगे तो रुक्मिणी जी आकर कहती हैं, रंकह आप समान कियो का चाहत आपन होद भिखारी। बैकुंठ भी दे दोगे तो कहाँ पे रहोगे? ये अंदर के मन से कहा और ऊपर के भाव से कहा कि प्रसाद आप ही ले लेंगे कि हम लोग भी पाएंगे? इतने लोग हैं, एक एक दाना तो आ जाए तो ठीक है। और रुक्मिणी जी लेकर चली आती हैं। सुदामा जी से वार्तालाप होती रहती है, आपस की चर्चा होती रहती है। सुदामा जी के मन में विचार आता है कि मेरा इतना स्वागत कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन रोकेंगे, मैं चलने की भी बात करूं।